हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब की जीएस क्लासेस पर। और आज हम लोग आपके लिए लेके आए नए इंटरेस्टिंग क्लास, जिसका टॉपिक है आज हमारे मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर से किन चीज़ों का गठन कब हुआ और उनका मुख्यालय कहाँ है। तो आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं कि जिनेवा, हम पहले कंट्री लिखते हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ों का मुख्यालय है वो देखते हैं। जिनेवा, जिनेवा नाम सुना ही होगा दोस्तों, काफ़ी चर्चित में है। जिनेवा में हमारे ILO का मुख्यालय है हमारे जिनेवा में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट WTO का मुख्यालय, WHO का मुख्यालय, एंड G7 G15, इसका G7 एंड G15 का मुख्यालय, और GATT। ये 6 जगह हैं, ये 6 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ संस्थाएं हैं जो हमारे जिनेवा में है, जिनका हेडक्वार्टर हमारे जिनेवा में। ILO का मतलब होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, WTO का होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WHO का होता है दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एंड G7 एक संस्था है जिसमें 7 देशों जुड़े हैं। ठीक है। G15 भी 15 देशों का समूह है। और GATT क्या है? GATT हमारा कहते हैं एग्रीमेंट, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड टैरिफ, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड टैरिफ है। ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन जिसकी संस्था कहाँ है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में। ये 6 चीज़ें। और ILO का गठन कब हुआ था? ILO का गठन हुआ था दोस्तों, ILO का गठन कब हुआ था? 1919 में। ठीक है, 1919। ठीक है, 1919 इसका गठन हुआ था दोस्तों। WTO का 1945, 1945। ओहो, 1945। ठीक है। WHO का 1948 में। और इसका हुआ था GATT का हुआ था 1947। कब हुआ था? 1947। ठीक है दोस्तों। G7 का हुआ था 1975 में। कब हुआ था? 1975। और G15 का हुआ था 1985, 1989, सॉरी 85 नहीं, 89। तो ये इनका गठन हुआ था जिनेवा में। इतने हैं जो पढ़ने हमें। ILO जो पूछे जाते हैं पेपरों में, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, G7 एक संस्था है, 7 देशों का समूह है, G15 ये भी 15 देशों का समूह है, GATT जो एक संस्था है। ठीक है दोस्तों। 1947 इसका कहते हैं गठन हुआ था। 1989 यानी कि 1989, 1975 में G7 का, 1948 में WHO का, 1945 में WTO का, 1919 में ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसको मैं रफ कर देता हूँ, आपने देख लिया होगा, एक नज़र में देखें। जल्दी से बिजनेस करता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा न्यूयॉर्क। क्या है दोस्तों? न्यूयॉर्क में हमारा किस चीज़ का गठन, सॉरी किस चीज़ का कहते हैं हेडक्वार्टर है? तो न्यूयॉर्क में हमारा यूनो वाला यूनो। ठीक है। यूनो का गठन हुआ था। यूनो का मतलब होता है यूनियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। क्या? यूनियन नेशन ऑर्गेनाइजेशंस। इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था दोस्तों 1945। 1945 को यूनो का गठन हुआ था। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूनो का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। मैं बोल रहा हूँ, आप लिखते जाइए तो आपको याद हो जाएगा। या आप माइंड अगर एक बार बोलने से याद कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना अगर नहीं तो मैं बोल रहा था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। सबको आप वीडियो पॉज करके धीरे धीरे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। गठन कब हुआ था? मैं केवल मेन चीज़ बता रहा हूँ कि ये कहाँ है और उनका गठन कब हुआ था। तो जो चीज़ पेपर पूछी जाती है मैं वही चीज़ बताता हूँ। मैंने पहले होता फुल फॉर्म मैंने सब जगह एक जगह के वीडियो बना के दिए हैं, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, इसलिए मैंने फुल फॉर्म ऐसे ही केवल बोल दे रहा हूँ। नेक्स्ट है इंटरपोल। क्या है? सॉरी यूनिसेफ एक क्या है? संस्था है। क्या दोस्तों? संस्था। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। और यूनिसेफ कब बनी थी? 1946। गठन कब हुआ था? 1946 में। और यूनिसेफ है क्या? यूनिसेफ का देखो फुल फॉर्म नहीं है कुछ। यूनिसेफ एक संस्था है जो बच्चों की कहते हैं देखभाल करती है।
बच्चों के देखभाल की संस्था। देखभाल क्या करती है? बच्चों की देखभाल, बच्चों की देखभाल करती संस्था। यूनिसेफ एक संस्था है जिसका कहते हैं हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई न्यूयॉर्क की बात। नेक्स्ट देखते हैं ब्रुसेल या पेरिस देखते हैं सबसे पहले। पेरिस, पेरिस या पेरिस, ठीक है, पेरिस या पेरिस जो भी पढ़ें। देखिए पेरिस में हमारा किसका किसका है मुख्यालय? यूनेस्को, यूनेस्को, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है हमारा? पेरिस में। यूनेस्को भी एक संस्था है, विश्व धरोहर। क्या बोल रहे हैं? विश्व धरोहर। क्या दोस्तों, क्या बोल दिया सर जी आपने? विश्व धरोहर है ये। क्या है? विश्व धरोहर। ऐसा सर जी क्या क्या बोलते हैं? विश्व धरोहर, यूनेस्को एक विश्व धरोहर है। तो ये कहाँ है, इसका मुख्यालय कहाँ है हमारा? पेरिस में। जो विश्व धरोहर जिसमें बनाई जाती है, जिसको बोल जाते हैं ये विश्व धरोहर है, तो उसका मुख्यालय ये है पेरिस में। ठीक है, जो भी पुरानी चीज़ होती है विश्व धरोहर बनाई जाती है वो किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। तो वो इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पेरिस में और क्या है। पेरिस में इंटरपोल है। क्या है? इंटरपोल, इंटरपोल, इंटरपोल भी हमारा, इंटरपोल का मुख्यालय, इंटरपोल के बारे में जानते हैं कहते हैं क्या है? ये एक डिफेंस से रिलेटेड है। इंटरपोल कहाँ? पेरिस में। ठीक है, नेक्स्ट है इसरो। इसरो मतलब ISRO नहीं, ESRO, ESRO, ESRO का मुख्यालय भी हमारा कहाँ है? देखिए इंटरपोल, ये पहले तो यूनेस्को को देख लेते हैं। यूनेस्को का गठन भी 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 1946 में। इंटरपोल का गठन हमारा 1923 में हुआ था, 1923। ठीक है, नेक्स्ट इसरो। इसरो का गठन कब हुआ था हमारा? हुआ था हमारा 1964, 1946 में। ठीक है दोस्तों, ESRO आप सोच रहे हैं ISRO सुना था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसी तरीके से है यूरोपियन, इसे यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? जिस तरीके से आपका इंडियन है उसी तरीके से यहाँ यूरोपियन है। इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। तो ये नोट कर लिया होगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप नोट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है ये आपके लिए। आपकी ज़िंदगी से मत खेलिए एक जरा से आलस के लिए। तो नेक्स्ट देखते हैं ब्रुसेल्स। क्या? ब्रुसेल्स, 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 ब्रुसेल्स में किसका मुख्यालय? ब्रुसेल्स में केवल एक चीज़ है, नाटो। क्या है? NATO, नाटो, नाटो का मुख्यालय है। नाटो का मतलब नेशन अटलांटिक टैरिफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? नेशनल अटलांटिक टैरिफ ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारा नाटो का कहते हैं फुल फॉर्म है। और इसका गठन कब हुआ था? सबसे पहले 1949। गठन जो चीज़ पूछी जाती है 1949 वो मेन है कि गठन कब हुआ नाटो का? 1949 में। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? कहाँ है? क्या पढ़ रहे हैं? हेडक्वार्टर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? हेडक्वार्टर पढ़ रहे हैं। तो ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है दोस्तों, ये डायलॉग आपने सुना है। क्या करना है? डांस करना है। क्या करना है? पढ़ाई करनी है। ठीक है, हम लोगों को तो बता दीजिए किस पिक्चर का डायलॉग है ये। क्या करना है? तो डांस करना है। तो हम लोग क्या करना है? पढ़ाई करना है। पढ़ाई करेंगे। नाटो मुख्यालय कहाँ? ब्रुसेल्स में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा है? बंगलौर या बैंगलोर। बैंगलोर, सर जी बहुत तेजी पढ़ाते हो, क्या बात है। बैंगलोर, ठीक है, या बंगलौर कुछ भी पढ़िए, बैंगलोर बंगलौर कुछ भी। ठीक है, नेक्स्ट कुछ भी मत पढ़िए, सही पढ़िए। ठीक है, बैंगलोर। ISRO, ISRO। अभी आपने सर जी बताया ESRO, बता रहे हो ISRO। अरे क्या चाहते हो सर जी? अरे एक चीज़ में बच्चा हम टिकते नहीं। गठन, देखिए जिसकी जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वही चीज़ बता रहे हैं। गठन इसका कब हुआ था? 1969 में ESRO यानी ISRO का गठन हुआ था। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। बेंगलोर में इसका मुख्यालय है। हमें भैया पता है। ठीक है, आपने बता दिया तो बहुत अच्छी बात है। बेंगलोर में इसका क्या है? हेडक्वार्टर। हम इसको रफ करते हैं, आपने नोट कर लिया होगा। हम और बताते हैं, और नोट करिए। मेन आपको सब लिखवा देंगे जो भी आपके पेपर में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नई दिल्ली। आ गए हम नई दिल्ली में दोस्तों। नई दिल्ली, नई दिल्ली, दिलवालों का शहर दिल्ली और खुश नसीबों का शहर लखनऊ। तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं नई दिल्ली में किस किस चीज़ का है? DRDO, DRDO कहाँ है? DRDO, DRDO, DRDO का मतलब होता है दोस्तों डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। नेक्स्ट देखते हैं
इसमें काफ़ी सारे नई दिल्ली में आपकी रिलेटेड किस तरीके से होते हैं कि डिफेंस है, याद करिए डिफेंस से रिलेटेड जो भी है, जो भी पोस्ट या जो भी कोई भी चीज़ है तो वो सब कहाँ है, नई दिल्ली में उनका मुख्यालय। जैसे DRDO हो गया, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है आपका SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका CBI, ठीक है। ये हो गया आपका CBI का मतलब होता है सेंट्रल ब्यूरो या सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और SBI का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। CBI हो गया, SBI होगा। और डिफेंस से रिलेटेड, डिफेंस में क्या आ जाता है तो आर्मी आ जाता है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या, IMA या CID, पहले देखते हैं। नेक्स्ट आता है IMA क्या होता है सर जी? IMA होता है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी होता है IMA। देखिए ये भी एक कहते हैं डिफेंस से रिलेटेड है। और नेक्स्ट CID का मुख्यालय भी हमारा नई दिल्ली में। देखिए अरे ढेर सारा खजाना नई दिल्ली में है, ठीक है। तो दिल्ली को कौन सा सर जी? इसीलिए दिल्ली को हमारा क्या है वो बनाया गया है भारत की राजधानी या कैपिटल। तो CID भी हमारा, CID का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट भी हमारा कहाँ है दोस्तों? दिल्ली में। सुप्रीम कोर्ट भी हमारा कहाँ है? दिल्ली में। तो इतनी सारी चीज़ें हमारी दिल्ली से ही मिल गई दोस्तों, ठीक है। तो दिल्ली में हमारी इतनी सारी चीज़ें हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं देहरादून, ठीक है। देहरादून की वादियाँ याद आ गई हैं दोस्तों। तो जिन को देहरादून की वादियाँ याद आ गई हैं उन बच्चों ने पक्का NDA का पेपर दिया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्या है? देहरादून के नाम से जो बच्चा झूम उठा तो समझ लीजिए NDA का पेपर दिया है और SSB के लिए गया है, और अभी तक नहीं हुआ उसका सिलेक्शन, क्योंकि यहाँ झूम रहा है बंदा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, यहाँ नहीं तो कहीं और सही, कहीं और नहीं तो कहीं और सही, लगेंगे जरूर, ठीक है। नेक्स्ट NDA, देहरादून के नाम पे एक ही बार आता है NDA का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। नेक्स्ट देखते हैं देहरादून में और किस चीज़ का है? हमारा नाको, अभी आपने पूरी नाटो पढ़ा, अब ये क्या है? नाको गाना सुना है? वही नाटो है, पर नाको है। ये क्या है? नाको का मतलब है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये है नाको का मीन्स, यानी कि फुल फॉर्म। इसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है देहरादून में? और क्या है? और किस चीज़ का है? RAW, हमारी इंडियन खुफिया एजेंसी क्या है? भारत की है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून। कहाँ है दोस्तों? देहरादून। नेक्स्ट पढ़ते हैं मुंबई में किसका मुख्यालय है? मुंबई, गुंडों या मवालियों का शहर मुंबई, फिल्म सिटी मुंबई, ठीक है दोस्तों। मुंबई, BARC कहाँ है दोस्तों? BARC मतलब पहले तो समझ लीजिए BRC का मुख्यालय मुंबई में है, इतना हमें बता दिया सर जी आपने। फुल फॉर्म क्या होता है ये बता दो। भाभा एटॉमिक रिसर्च कंट्रोल बोल रहे हैं सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हमारा मुंबई में है, ठीक है। कहाँ है दोस्तों? मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। नेक्स्ट हमारा क्या है मुंबई में? नेक्स्ट हमारा मुंबई में है BCCI। अब ये क्या है सर जी? पहले BRC फिर BCCI बच्चा क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इंडिया। क्या? बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इंडिया, ये हमारी BCCI। सुना तो होगा, जितने क्रिकेट के भैया दीवाने तो सुना होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इंडिया, सुना होगा। हम ज़्यादा तो नहीं जानते क्रिकेट के बारे में, तो जितना पढ़ाना उतना पढ़ लो। क्रिकेट वालों से पूछ लीजिए कमेंट करके। RBI, क्योंकि क्रिकेट भैया हम देखते नहीं, केवल IPL खेला। तो RBI। नेक्स्ट बकवास बंद करते सर जी, बकवास वो करते हो। RBI का कहते हैं मुख्यालय मुंबई में। BRC या भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन है? कंट्रोल क्रिकेट इंडिया, ये मुंबई में। RBI कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई में इसका मुख्यालय है। भाई ये सब मुख्यालय पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? मुख्यालय पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ने आए हैं? पढ़ाई करने आए, ठीक है। तो मुंबई खत्म हो गया, इसको हम हटा देते हैं। वाशिंगटन में चलते हैं, सुनना तो होगा वाशिंगटन DC, हमारे अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं पहले, ठीक है। वाशिंगटन क्या है दोस्तों? वाशिंगटन DC, ठीक है दोस्तों। वाशिंगटन DC, क्या? वाशिंगटन DC, ये
यहाँ पर केवल एक चीज़, क्या दोस्तों, केवल एक चीज़ पढ़नी है। यहाँ कहाँ का ये किस चीज़ के लिए फेमस है? वर्ल्ड बैंक, सुना तो होगा दोस्तों, वर्ल्ड बैंक। यहाँ से हम 3 क्वेश्चन उठाते हैं। वर्ल्ड बैंक का वो कहते हैं मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का गठन कब हुआ था? 1945 में, 1945 गठन। जो मेन है क्वेश्चन बनना है वही उठाते हैं। गठन कब हुआ था? 1945 में, ठीक है, गठन हुआ था। प्लस वर्ल्ड बैंक के सीईओ, वर्ल्ड बैंक के सीईओ कौन है? क्या लिख रहे हो? सीईओ, बहुत गलत सर जी है। सीईओ अजय बंगा दोस्तों, 13वें पद के बने हैं, 13वें पद के बने हैं अजय बंगा। अजय बंगा कौन है दोस्तों? अजय बंगा 13वें पद के बने हैं सीईओ वर्ल्ड बैंक के, ठीक है। वाशिंगटन डीसी केवल एक चीज के लिए फेमस है। दूसरा नेक्स्ट आईएमएफ, नहीं 2 चीज पढ़ो। अरे सर जी कहा झूठ बोल रहे थे, एक चीज हमने बेटा ध्यान खींच लो थोड़ा, एक चीज में इंपॉर्टेंट है ज्यादा, इसलिए हम बोला एक चीज। अब दूसरा चीज आ गया, तीसरा नहीं आएगा गारंटी। आईएमएफ का मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका गठन 1945, इसका भी, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, गठन सेम, गठन ज़्यादा पूछते हैं, 1945। फुल फॉर्म बता रहे हैं इंटरनेशनल, लिख लीजिए अगर नहीं याद हो रहा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, MONETARY फंड की पता हमने बताने वाले, ज़्यादा पढ़ाएंगे तो कुछ ज़्यादा ही होशियार हो जाओ, कल ही भर्ती, ठीक। तो वाशिंगटन हो गया, देहरादून या नीदरलैंड, द हेग नहीं, हेग भैया, हेग, हाँ दोस्तों। वाशिंगटन खत्म, नीदरलैंड पहुँच गई। कहाँ पहुँच गए? नीदरलैंड। अब नीदरलैंड की वादियाँ घूमेंगे, कहाँ? नीदरलैंड यानी कि हेग। नीदरलैंड का एक शहर, सिटी है हेग, ठीक है। हेग में किसके क्या है? बस एक चीज़ सर जी, एक चीज़ बोलो पक्का, एक चीज़ है ना? हाँ एक चीज़ है, इंटरनेशनल कोड कहाँ है भैया? द नीदरलैंड में, हेग में। कहाँ है? हेग में। नेक्स्ट देखते दुबई भैया, दुबई शेखों का शहर, मेरा दुबई शेखों का शहर। दुबई में भैया किस चीज़ का मुख्यालय है? तो दुबई में हमारा आईसीसी, देखिए दुबई शेखों का शहर है भैया, पैसा ज़्यादा है तो वहीं पर ये सब चीज़ें होने। आईसीसी का मतलब देखिए, क्रिकेट वाले तो तुरंत बोल दिन होगा, खटाखट तुरंत कहते डाल दीजिए सॉरी, क्रिकेट वालों ने तो तुरंत डाल दोगे। तो हम बता देते हैं आईसीसी को फुल फॉर्म क्या होता है, पहले जिनको नहीं पता है तो वो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी। तो दुबई में इसका मुख्यालय है, कहाँ? दुबई यानी कि, और ग्रेग बार्कले इसके कहते हैं, वो है सीईओ, ग्रेग बार्कले, ग्रेग बार्कले सीईओ है ग्रेग बार्कले, ठीक है। आईसीसी के, ये दुबई में इसका मुख्यालय है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने काफ़ी मुख्यालय पढ़े हैं, मतलब काफ़ी क्या, जितने इंपॉर्टेंस है आज हमने सब आपको मुख्यालय बता दिए हैं कि किस चीज़ का और किस ऑर्गेनाइजेशन, किस संस्था का हमारा कहते हैं मुख्यालय कहाँ था, हमने आज आपको पढ़ा दिया। बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपने नोट कर लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं नोट किया तो ये आपके लिए अच्छी बात तो नहीं है, पर आप नोट कर लीजिए। क्लास को कहते हैं स्टॉप करके आप स्क्रीनशॉट लेके भी नोट कर सकते हैं। या तो आप मेरे साथ चल के भी नोट कर सकते हैं। अगर आपको एक क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।